लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में एक बड़ा झटका लग चुका है। जी हां, जो दिल्ली प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने कुछ दिन पहले इस्तीफा दिया और आज भाजपा को ज्वाइन कर लिया। अब सवाल यह है कि लोकसभा में क्या होगा? क्या कांग्रेस पार्टी अपने परिवार को ही नहीं बचा पा रही तो कैसे वो मोदी से लड़ेगी? कैसे जो 2024 में सत्ता का ख्याल देख रहे हैं, सत्ता का सपना जो राहुल गांधी देख रहे हैं, वो कैसे हासिल होगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पब्लिक मित्र पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। आज हम बात करेंगे दिल्ली में जो भाजपा ने खेल किया है। आखिरकार कांग्रेस पार्टी लगातार अपने लोगों से के जाने से परेशान हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के लोग उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी की कुछ नीतियां हैं जिनसे लगातार उनके कार्यकर्ता नाराज हो जाते हैं। और दिल्ली में जो हुआ वो उसका जीता जागता उदाहरण है। जो अरविंदर सिंह लवली, जो कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने कुछ दिन पहले इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद आज भाजपा का दामन थाम लिया। उन्होंने कई सारे आरोप भी लगाए, कहा कि जिस आम आदमी पार्टी का गठन हमारे विरोध में रहकर ही हुआ हो, उस पार्टी के साथ हम कैसे गठबंधन कर ले। ये सबसे बड़ा आरोप कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के उच्च नेता जो हाई कमान है, वो हमारी बातों को ध्यान में नहीं रखती, हमारी बातों को गौर से नहीं सुनती। हमने ये भी कहा कि जो कन्हैया कुमार और उदित राज, जिनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, वो गलत दिया। जबकि अरविंदर सिंह लवली खुद उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा से, यानी कि मनोज तिवारी के सामने खुद टिकट चाहते थे, लेकिन उनको नहीं दिया गया। वहां से कन्हैया कुमार को उतारा गया। यानी कि कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष रहे उनकी बातों को नहीं सुना और उसका खामियाजा अब कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। अब चुनाव में आगे क्या होगा ये तो 4 जून को पता लगेगा, लेकिन उससे पहले जो खबरें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है किसी एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति के जाने से। जी हां, भले ही कोई ये कहे कि एक व्यक्ति के जाने से कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है। क्योंकि जो व्यक्ति दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का रहा हो, अगर वो व्यक्ति भाजपा को ज्वाइन करता है तो कहीं ना कुछ तो नुकसान कांग्रेस पार्टी को पहुंचाएगा और इसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को होने वाला है। और साथ ही उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा से जो भाजपा की तरफ से प्रत्याशी हैं मनोज तिवारी, उनको सीधा सीधा फायदा होगा, क्योंकि अरविंदर सिंह लवली उसी सीट से अपना टिकट मांग रहे थे कि उनको मनोज तिवारी के सामने लड़ाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कन्हैया कुमार को उतारा गया। अब कन्हैया कुमार के विरोध में अरविंदर सिंह लवली लगातार प्रचार करेंगे, क्योंकि अब भाजपा को उन्होंने ज्वाइन कर लिया, भाजपा के साथ आ गए हैं। अब नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी यही है कि दिल्ली की 7 सीटों पर एक तरह से जीत पक्की हो गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में जो गठबंधन हुआ उसमें विरोध नजर आने लगा है, क्योंकि अब भाजपा को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। अरविंदर सिंह लवली के साथ पूर्व कांग्रेस विधायक राजकुमार चौहान, नसीब सिंह और नीरज बसोया और पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष अमित मलिक भी भाजपा में शामिल हो गए। ये कुछ वो नाम हैं जो आज भाजपा में शामिल हुए हैं। अब कांग्रेस पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं की तरफ देखना होगा, ये सोचना होगा कि आखिरकार कहां कमी रह रही है कि हमारे कार्यकर्ता पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। क्या वजह है कि क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया इस दिल्ली प्रदेश में। और वहीं अगर हम पंजाब की बात करें तो यही आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस पार्टी से गठबंधन नहीं किया, यानी कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं नुकसान में जाती नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस आगे क्या रणनीति बनाती है दिल्ली प्रदेश को लेकर कि इतना बड़ा नुकसान आज हुआ है। आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई में नुकसान है कांग्रेस के लिए, या कोई नुकसान इससे नहीं होगा, या बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा इस बार लोकसभा चुनाव में दिल्ली में होने वाला है? क्योंकि 2014 में, 2019 में सातों की सातों सीट
भाजपा के खाते में आई थी, अब 2024 में क्या सातों की सात सीट भाजपा के खाते में आती हैं या नहीं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आए अरविंदर सिंह लवली के बारे में, और उन्होंने जो भाजपा को ज्वाइन किया, क्या ये सही उनका निर्णय है, या भाजपा ने अरविंदर सिंह लवली को अपनी पार्टी में शामिल कराया, ये सही निर्णय है? इस पर आपके क्या विचार हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।